अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जिस नंबर के बारे में बात करने जा रहा हूँ ये न्यूमरोलॉजी इल्म अदद का बहुत बड़ा नंबर है। नंबर इस लिहाज से है, इसको किस्मत, दौलत, शोहरत का नंबर कहा जाता है। उसके ऑपोजिट इसको सबसे बड़ा फ्रॉडिया नंबर भी कहा जाता है। दो नंबर आदमी भी कहा जाता है। धोखा देना इसकी फितरत में शामिल होता है। झगड़ा, फसाद इसके अंदर ही पाए जाते हैं। ये खूबियां भी हैं, इसकी खामियां भी हैं, जो डेट ऑफ बर्थ में बताने जा रहा हूँ आपको। वीडियो से जुड़े रहिएगा। आज आपको बहुत कुछ जानने में मिलेगा कि डेट ऑफ बर्थ में क्या होता है इंसान की। डेट ऑफ बर्थ से आप इंसान की शख्सियत, नेचर वाइज उसकी आने वाली चीज आपको देखने में मिल जाएगी। बेशक किस्मत लिखने वाली अल्लाह की जात है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो डिजिट है नीचे, वो भी कुछ साइन दे रहे हैं हमें। वो साइन किस तरीके से दे रहे हैं हमें? वो साइन इस तरीके से दे रहे हैं कि इंसान एक मखसूस डेट को दुनिया में पैदा हुआ, एक मखसूस डेट से ही दुनिया से चला गया। इसका मतलब है कि एज को टोटल करें तो हम बता सकते हैं फला आदमी की फला एज में वो दुनिया से गया। अभी आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ में ही लकी चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी। जैसे कि कुछ नंबर मिसिंग है, वो क्या साइन दे रहे हैं, हम उनसे मतलब कौन सी चीज अपनाएंगे तो वो हमें बेहतरी की तरफ लेके चले जाएंगे। उसके अंदर आपको हर चीज मिलना शुरू हो जाएगी। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ से आज बात हो रही है। आज बात कर रहा हूं मैं नंबर 8 से, जो खुद में एक बहुत बड़ा नंबर है। दौलत की लाइन को पूरा करे तो नंबर 8 होना डेट ऑफ बर्थ में जरूरी है। 8 आपकी डेट ऑफ बर्थ में होगा तो सिल्वर लाइन आपकी पूरी होगी। गोल्डन राज योग जिसे बोल रहे, जैसे कि लाल किताब है उसके मुतल्लक बताया जाता है कि वो जो राजयोग बनाते हैं डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, वो इसको गोल्डन नंबर के अंदर लेके आते हैं। ठीक है। इल्म नजूमी के अंदर, इल्म अदद के अंदर हम लोग इसको इसके डिजिट के हिसाब से लेके आए तो ये फिर भी गोल्डन नंबर में ही आता है। इल्म अदद के हिसाब से नंबर 8 से जो रूल डेट ऑफ बर्थ हो रही है। अच्छा, 8 से जो रूल हो रहा है, इसकी दूसरी जो डेट ऑफ बर्थ आएगी, जो 17 तारीख आएगी, वो भी उसका भी टोटल 8 पे आएगा। वो इस तरह 7 और 1 8, 8 ही हो गया। सिंगल डिजिट लेके आएंगे तो वो 8 पे आएगा। उसके बाद सेम डेट ये चली जाएगी 26 पे। 8 17 26 सेम इक्वल डेट आ जाएगी नंबर 8 पर। नंबर 8 से जो रूल हो रहे हैं, नंबर 8 जो है ये पैसे का भी नंबर है, शोहरत का भी है, इज्जत का है। ऑपोजिट साइड पे देखे जाके इसकी तो ये सबसे बड़ा फ्रॉड का नंबर भी 8 ही है। उसके बाद गेम चेंज नंबर भी यही है। 2 नंबर जो आदमी होता है उसकी डेट ऑफ बर्थ भी 8 से ही रूल हो रही होगी। कहीं ना कहीं उसकी डेट ऑफ बर्थ में 8 जरूर आ रहा होगा। दौलत की बात करें तो दौलत इसके नसीब में इस तरह है जैसे ये समझे कि सोने का चम्मच लेके पैदा होता है। अब सोने का चम्मच कैसे मैं कह रहा हूं, ये खुद ही मेहनत करता है, खुद ही अपनी मेहनत से ऊपर आएगा। हार्ड वर्क होगा, मेहनत ही इसकी असल कुंजी है। बगैर मेहनत के इसको फल मिलने वाला ही नहीं। ठीक है। आगे जो मामला आता है इसकी जिंदगी, शख्सियत के ऊपर, शख्सियत से बात करता हूं मैं। ये एक संजीदा सा आदमी होगा, कम बोलता होगा, मतलब की बात करता होगा, मतलब की बात ही सुनने का आदी होगा। बगैर मतलब से, अपने मतलब से बगैर किसी से कोई बात नहीं होगी इसकी। फैमिली में देखें तो सबसे खामोश यही होगा घर में। खामोशी के अंदर इसकी चालाकी छुपी होगी, इसकी सोच छुपी होगी। अपनी फैमिली के अंदर ही रहकर ये उनसे एक अलग दुनिया बसा रहा होगा। ये देखने में नंबर, शख्सियत कुछ और होगी, अंदर कुछ और होगा। चेहरे पे चेहरा इस नंबर को कह सकते हैं आप। ये सादा सा नंबर नहीं, डेट ऑफ बर्थ सादी सी नहीं है। जो इनसे रूल हो रहे हैं उनके लिए ये एक चेहरे के पीछे दूसरा चेहरा छुपा के बैठा हुआ है। कर कुछ और रहा है, मकसद पीछे कुछ और लेके बैठा होगा। इसके पीछे जो इसका मकसद होगा वो कुछ और होगा। अभी इसकी कारोबारी बात कर लें, कारोबार का कहीं से वर्कआउट उठा के देखिएगा, कोई सा पन्ना उठा लीजिएगा। जो पन्ना आपके सामने आए उसको ऐसे, जब पन्ना किताब खुलेगी,
सबसे पहले टॉप 10 की लिस्ट बना लीजिएगा। टॉप 10 में सबसे पहला फर्स्ट नंबर जो नंबर 8 के पास होगा, बिजनेस के हिसाब से ग्रोथ वाइज स्ट्रगल करके ऊपर आता है। जब ये ऊपर आ जाए तो पूरे नंबरों का किंग यही बन जाएगा, बादशाह नंबर इसी को बोलेंगे। न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से नंबर 8 जो है ना, इसका ट्राइंगल देखे ना, इस तरह ये खुद ही गोल होके खुद ही मिल रहा है। कहीं भी पूरे डिजिट में देखें तो हर किसी का डिजिट का हिसाब को वाजिया दिखाई देगा, लेकिन नंबर 8 शुरू कहां से हुआ खत्म कहां से हुआ आपको पता ही नहीं चलेगा। सर्कल में सर्कल, इसीलिए कहते हैं ना, ये घुमाना आदमी को बाखूबी जानता है। आदमी को घुमाना इससे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। वो कहते हैं ना, बातों बातों में घुमा देते हैं। कुछ आदमी अक्सर आपको ऐसे मिलते होंगे, वो आप बाद में सोचते हैं यार ये इसने कैसा घुमाया, मुझे खुद ही समझ नहीं आया, मेरा पैसा भी लेके चला गया, मुझे नहीं पता चला वो किस तरह मुझे अपनी बातों से गाइड करके अपनी मेहनत दिखा के मेरे पैसे बटोर के चला गया। ये ऑपोजिट साइड की बात कर रहा हूं। अच्छा, इसके आगे नंबर 8 जो है, और क्या खूबी है इसके अंदर? खूबी ये है, सबसे पहले इस जैसा स्ट्रगल नहीं को कर सकता, इस जैसा स्ट्रगल कोई भी नहीं कर सकता। उसके बाद जिस काम पे फोकस करेगा उसको अंजाम पहुंचाना 8 के अलावा और किसी के बस की बात ही नहीं, अपने काम को अंजाम तक लेके जाता है। इसके अंदर इसके पास एक और चीज है, कहते हैं कि 8 नंबर वाले जो आज बोएंगे वो ही काटेंगे फसल। अगर चावल बीजे हैं तो चावल ही काटने को मिलेंगे, चावल को बीज कर गंदम काट नहीं सकता। ये जो बीजेगा वो ही काटेगा। जो आज किसी के साथ ये करेगा, वापसी रिटर्न इसे बहुत जल्दी मिलेगा। एक हाथ कर दूसरे हाथ इसको वापस मिल जाता है। इसीलिए मैं अक्सर नंबर 8 वालों से कहता हूं कि अपने लिए अच्छा करोगे, दूसरों के लिए आसानी करोगे, कल के लिए आपके लिए आसानी होगी। वो बात इस तरह है कि अगर मैं नंबर 8 से रूल होता हूं तो मुझे चाहिए कि मैं किसी के साथ नेकी करूं, फिर मुझे नेकी की रिटर्न मिलेगी। मैं आज किसी के लिए आसानी पैदा करूंगा तो कल को मुझे आसानी पैदा होगी। ये नंबर 8 के लिए। ये कभी नहीं हो सकता कि इसने किसी के साथ बुरा किया हो तो वापसी इसके साथ बुरा नहीं होगा। दूसरा एक और, ये खुद ही परेशान रहने वाला भी नंबर है। जितनी मर्जी दौलत देखेंगे आपको, बड़े बड़े बिजनेसमैन देखें, उनकी डेट ऑफ बर्थ उठा के देखें, उनमें मल्टीप्लाई 8 आ रहा होगा, 8 से रूल हो रहे होंगे। अगर बड़ा बिजनेसमैन है, काफी अरसे से उसी सीडी पे खड़ा है या सीडी का स्टेप ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वो नंबर 8 से रूल हो रहा है। बिजनेस की ग्रोथ कर रहा हूं, ठीक है, वो बिजनेस को ऊपर ही लेके जा रहा है क्योंकि वो स्ट्रगल करके आया होगा। आप जितनी छोटी फैक्ट्री इंडस्ट्री देखते हैं, वो सोचने में आता है यार ये कल का मजदूर था आज ऊपर चले गए। उसकी डेट ऑफ बर्थ को जरा गौर से देखकर फिर फैसला कीजिएगा कि वो नंबर 8 से रूल हो रहा होगा। उसके पास वो शक, वो किस्मत, वो लक उसके साथ है। नंबर 8 से रूल होना, नंबर 8 से आपका नाम भी 8 के टोटल पर आ गया, आपका लकी नंबर भी 8 आ गया, तो ये स्ट्रगल जो मैं बता रहा हूं ये आपकी लाइफ में आनी आनी है, ठीक है। इसके बाद जब ये अपनी किस्मत के मुतल्लक बात करता है तो कई दफा इंसान, कुछ आदमी को आप देखते होंगे, वो कहेगा यार ये मेरी किस्मत में ही है सर, मेरी किस्मत में यही था। वो नंबर 8 से रूल हो रहा है। जो उसने आसानी किसी के लिए पैदा ही नहीं की, उसके लिए आसानी कहां से पैदा होगी? नहीं होगी। मेरा अक्सर मशवरा ये है, डेट ऑफ बर्थ जिनकी 8 से रूल होती है, जिनका लकी नंबर 8 पे आता है या जिनका नेम 8 पे आता है, वो थोड़ा सा हादसों से बचा करे। हादसे इनकी जिंदगी में हादसे बहुत है, चाहे वो सेहत को लेके आ जाए, गाड़ी ली है वो नुकसान में चली जाएगी, एक्सीडेंट भी ज्यादा करेगी। जिस गाड़ी का टोटल 8 पे आया वो भी स्ट्रगल है, वो भी गाड़ी चलती चलती अपना काम निकालेगी, पैसे इन्वेस्ट करवाएगी, ये नंबर 8 जरूर होगा। या जिस गाड़ी का मल्टीप्लाई 8 आ रहा है उसके अंदर भी यही चीज देखने को मिलेगी। वो सिर्फ परेशानियां आपके सामने लेके आएगी, स्ट्रगल कराएगी। ये चीजें गौर करने वाली हैं। अगर आपको, आपके लिए 8 नंबर लकी नहीं, आपने गाड़ी 8 ले ली, तो फिर भी स्ट्रगल हो रहा है आपको। आप सोच रहे हैं मैं हर चीज में परफेक्ट हूं, फिर मैं स्ट्रगल क्यों कर रहा हूं? अगर आपने घर लिया, वो नंबर 8 पे आ गया, वो नंबर 8 आपको सूट ही नहीं कर रहा, जिसका टोटल 8 पे आ गया आपको सूट नहीं कर रहा, तो वो कहीं ना कहीं आपको हर्ट जरूर करेगा। इसकी बात करते हैं
लव के मतलब ये छुपा हुआ रुस्तम होता है। कभी भी एक अफेयर नहीं होता इसका लाइफ के अंदर, कहीं ना कहीं एक दो अफेयर लाजमी छुपा के रखे होंगे। ठीक है। जो खास तौर पे मर्द है, वो कहीं ना कहीं एक से दो लाजिम उनका कहीं ना कहीं मामला जरूर चल रहा होगा, या पिछली जिंदगी में चल जाएगा, या मैरिड की लाइफ में भी आकर वो एक से दूसरा अफेयर जरूर रखेंगे। इसको दबाने की कोशिश करें तो ये दबने वाला नहीं है। हार्ड वर्क है, मेहनत हार्ड करना जानता है, इतनी जल्दी किसी की बातों का प्रेशर लेना भी नहीं जानता। ये उभरता हुआ सूरज कहते हैं इसको। जैसे सूरज सुबह अपनी किरणें बाहर निकालता है ना, ये भी सेम इसी तरह है। ये नीचे से ऊपर आता है, उभर के आता है, अपनी मेहनत के दम पर आता है। इसको पैसा विरासत में बहुत कम मिलता है, विरासत में पैसा बहुत कम है। इसने जो करना है अपनी जिंदगी में स्ट्रगल करके ही करना है। लेकिन ये जब स्ट्रगल करके चमकता है, इस जैसा कोई सितारा चमक नहीं सकता। इसको, इस तारे को जहील कहते हैं। ठीक है। ये थोड़ा टाइम लेके चमकता है, लेकिन कमाल का चमकता है। फिर लोग इसकी मिसालें देते हैं कि कल यार ये जॉब कर रहा था, आज उसी कंपनी का बॉस है। कल यार ये फलां फैक्ट्री में था, आज उस फैक्ट्री का बॉस यही है जी। कल ये वो रिक्शा था, आज गाड़ी में घूम रहा है। वो इसकी मेहनत का नतीजा है। इसको फल मेहनत का मिलता ही मिलता है, फल जाया नहीं जाता इसका। अगर ये मेहनत अपनी ईमानदारी से करता है तो इसका फल जाया कभी भी नहीं हुआ। उसके बाद बारी करते हैं, हाँ दूसरा, ये रुझान अल्लाह की तरफ जब लगाता है तो कमाल लगाता है। नमाजी इबादत खत्म है इस पे। अगर ज्यादातर नंबर 8 वाले जो होते हैं वो इन चीजों से मरहूम रहते हैं। महरूम इसलिए रहते हैं कि वो इन चीजों की तरफ आते ही नहीं। वो हमेशा अपनी किस्मत को लेके रोने रो रहे होते हैं। उनको पता ही नहीं उनकी किस्मत, उनका लक कहाँ से शुरू हो रहा है। नंबर 8 वालों को चाहिए अपनी इबादत पे मसरूफ हो, अल्लाह की ज़ात की इबादत करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद भेजा करें। ये इनके लिए इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है। मिट्टी को हाथ डाल के देखें सोना बना सकता है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 8 से है। नीयत पे डिपेंड है उसकी, वो किस नीयत से हासिल कर रहा है ये वो जानता है या अल्लाह जानता है। नीयत नेक है तो अल्लाह कह रहा है मैं इसको फल दे दूंगा। अगर उसकी नीयत के अंदर बददियानती आ गई तो जो पास था वो भी चला जाएगा। ये नंबर 8 के लिए, इसको इसकी लाइफ के अंदर इसको किसी चीज की, बुरे काम की, ये बुरा काम करके सोच ले मैं इससे बच जाऊंगा, नहीं बचेगा। इसको दुनिया में ही अदा करना होता है नंबर 8 से जो रूल हो रहा होता है। अच्छा, अभी ये अपनी लाइफ के अंदर कुछ नंबर इसके एंटी नंबर आते हैं। जैसे नंबर 4 है, डेट ऑफ बर्थ किसी की भी 4 तारीख हो, 13 तारीख हो, 22 हो, वो इसके एंटी नंबर ही आएंगे, मुखालफ ही आएंगे। जैसे 2026 चल रहा है, बहुत प्यारी स्टेटमेंट दे रहा हूं, नोट कर लें। 2026 इनके लिए बहुत सख्त और हार्ड साल रहने वाला है। जैसे कि पिछले कई सालों से ये अपनी मेहनत को बखूबी अपनी तरफ खींच रहे थे, ये साल इनके लिए इतना मुश्किलें पैदा कर देगा कि ये इनकी सोच भी नहीं। अगर इस साल इन्होंने किसी के साथ लेन देन, किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जैसे बिजनेस के अंदर कुछ आदमी सोच रखते हैं जी मैं इसको नीचे गिरा के खुद चला जाऊंगा ऊपर, ये इनके लिए नामुमकिन है। ये नंबर 1 है, राजा का साल है, और 8 का साथ कभी भी नहीं चला। ये सबसे बड़े एक दूसरे के एंटी नंबर है। इस साल अपनी इबादत की तरफ तवज्जो दें, अपने जिक्र की तरफ तवज्जो दें। अपना जो इनका इसमें आजम बनता है डेट ऑफ बर्थ 8 के लिए, जो इनके लिए पावरफुल इसमें आजम है, या कहारू या जब्बारू, इसका विर्द जितना हो सके करें। ये इनके लिए इस तरह काम करेगा कि ये सोच भी नहीं सकते। जैसे कि छोटे बच्चे अक्सर देखें कि उनको छाती का मसला रहेगा। ठीक है। जैसे कि उनको एलर्जी हो जाना, ये नंबर 8 वाले जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। तो उनसे गुजारिश है मेरी कि उनको इन दो नामों का विर्द करके बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें, दरूद पढ़ लिया करें, वो सबसे अच्छा है। दरूद से बड़ी कोई ताकत नहीं है। दरूद पढ़कर
उनको पानी पर दम कर कर पिलाएं। और अगर बिजनेस कर रहा है, या कहारू या जबारू का विर्द करे, या हाकिमू पढ़ लिया करे, अल्लाह के ये नामों का विर्द सुबह शाम जारी रखे। ये इस तरह उसके लिए काम करेंगे जैसे सोने के पहाड़ उसके पास पहुंचेंगे अल्लाह के फजल के साथ। ये विर्द दिन के लिए बहुत जरूरी है 2026 के साल के अंदर। अगर बड़े नुकसान, हादसा, लॉस से बचना चाहते हैं तो वो विर्द ना छोड़ें। अपनी नमाज अपने टाइम पर पाबंदगी इससे पढ़ें। अच्छा, अभी इसकी बात कर रहा हूँ लव मैरिज के मतलब। ये लव मैरिज इसके नसीब में आती है कि नहीं? लव मैरिज इसकी हो जाती है। लव मैरिज 100% ये हो जाती है अगर इसके एंटी नंबर ना हो। चाहे लड़की है चाहे लड़का है, अगर उसके एंटी नंबर पर नंबर आ गया तो फिर मुश्किल हो सकती है, वरना 100% ये लव मैरिज के लिए नंबर बहुत अच्छा है। क्योंकि इससे 8 नंबर से ज्यादा कोई भी अपनी वाइफ की केयर नहीं कर सकता। 8 नंबर जैसा नंबर केयर के लिहाज से कोई भी नहीं है। ये अपने जीवन साथी का साथ बहुत अच्छे तरीके से निभाता है, उससे मोहब्बत प्यार बहुत अच्छे तरीके से रखता है, उसकी हर ख्वाहिशात को पूरा करना जानता है। चाहे उसके लिए इसको स्ट्रगल 24-24 घंटे करना पड़े, वो मुश्किल नहीं है इसे। किसी चीज की इसको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है उसके लिए मेहनत करना अपने जीवन साथी के लिए। हर जंग हर चीज के लिए लड़ जाएगा इसके। इसीलिए तो कहते हैं ये बहुत हार्ड नंबर है, नंबर 8 से जो रूल होते हैं। अच्छा, अभी जैसे कि देखने में मिलता है कि अगर नंबर 8 से रूल होने वाली लेडीज हैं तो उनका थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है, थोड़ा सा डिफरेंट है उनका। मैं अगली वीडियो में जरूर उनको भी बता दूंगा, लेकिन 99% सेम होता है। 10% थोड़ी सी नेचर वाइज मुश्किल हो सकती है, चेंजिंग हो सकती है। 99% यही होगा। तो अपने बच्चों के मतलब मैंने आपको आगाह कर दिया। अभी इसकी ट्रैवल की बात करते हैं। ये खाने में और ट्रैवल में कैसा है, किस तरह की नेचर रखता है? ट्रैवल का इतना शौकीन नहीं है, 50% है। क्योंकि ये मेहनत ही करना जानता है, तो ये बैरून मुल्क सफ़र वगैरह करना मतलब के बगैर तफरी करना इसको अच्छा ही नहीं लगता। खाने में कोशिश किया करे कि ये गाय और भैंस का गोश्त ना खाया करे, जितना कम खाएगा वो अच्छा है। चिकन और मछली जितनी इस्तेमाल करेगा वो इसकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। क्योंकि इन 8 नंबर वालों को सबसे ज्यादा मसला जो इनकी सांस और फेफड़ों का आता है। काला यरकान होने के चांस इन्हें बहुत ज्यादा होते हैं जो नंबर 8 से रूल होते हैं। कोशिश किया करें कि पानी भी फिल्टर हुआ पिया करें, आम नल का पानी भी ना इस्तेमाल करें। अपनी अपनी लाइफ के अंदर पानी का इस्तेमाल ज्यादा रखें, जितना हो सके पानी पिया करें। लोहा है, पानी इसको थोड़ा सा नरम रखेगा, लोहा की तसीर थोड़ी सी गर्म होती है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये गुस्से में आया तो बहुत बुरा है। अगर इसकी किसी के साथ दुश्मनी बन जाए तो ये उसको छोड़ने वाला नंबर ही नहीं है। अपना बदला लेगा, चाहे कुछ पल इंतजार करके ले, लेकिन जो भी काम करेगा अपनी प्लानिंग से करेगा, हर हद तक चला जाएगा। अपनी दौलत को लेके अपने प्यार को लेके हर हद तक जाएगा, लेकिन अपनी सेहत के मुतल्लिक इसको कोई फिक्र नहीं होती। इसकी सेहत पे क्या हो रहा है, नो प्रॉब्लम। इसको बोल दो तुम्हें ये बीमारी, अच्छा कह के कर लेंगे यार, हो जाएगा, करता हूँ, बस इसी तरह गुजारा करता है, खुद पे फोकस नहीं करता। इसीलिए अपनी जान जान है तो जहान है, अपनी जान पे फिक्र करनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ इनको यरकान होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। सांस का इनको मसला रहता है, फेफड़ों में रहेगा, गुर्दों में रहेगा। तो पानी का इस्तेमाल अच्छी तरह रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, सैर किया करें, सबसे बेस्ट है। और सब्जियां वगैरह खाएं तो वो अच्छा है इनके लिए, काफ़ी